अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मामला उठाएंगे लाहौर शहर में नाकिस सफाई की सूरत हाल पर। आप लाहौर शहर की मेन रोड्स पर देखिए, बहुत सारे इलाकों की गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं, जहां से गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, बीमारियां हैं और कोरोना के अलावा न जाने कैसे कैसे जरासीम हैं जो कि हमारे शहरियों को और ख़ास तौर पर बच्चों को बीमार कर रहे हैं। ये सफाई कंपनी कभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का बहाना देती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं किया जाता ऑन टाइम, कभी सफाई वाले जो मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी अदायगियों का मामला होता है और इन तमाम मामलात को भुगतना आवाम को पड़ता है, क्योंकि जब गलियां कचरे से अट जाती हैं तो फिर परेशान हमारी आवाम होती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और सफाई की सूरत हाल मुतल्लिका इदारों को सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये चाइना स्कीम का इलाका है और यहाँ पर भी आप ये देखिए कि ये गंदगी के ढेर हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन गुजरने वाली हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। स्मेल आती है यहाँ से, हमें बहुत ऊपर से कोरोना है, ये चीज़ बीमार हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे। तो ये बहुत देर से ये ऐसे कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, सफाई नहीं होती ना सफाई नहीं होती यहाँ पे। ये बहुत देर से अरसे से ऐसे कचरा मजीद बढ़ता जा रहा है और स्मेल, आपको पता छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते, जम्स जो बच्चों को ज्यादा जल्दी होती है, खैर तो बहुत ज्यादा स्मेल है। ये खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जी काफ़ी अरसे से ही है, ठीक है। गंदगी ऐसे ही रहती है, कभी भी नहीं साफ करते। बस हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि ये मजीद सफाई की करें। यहाँ की जरासीम जो आगे कोरोना है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, आगे तंदुरुस्ती नहीं आ रही, हालात ऐसे इतने ख़राब हो रहे हैं। ये सफाई कीजिए, करे हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि ये मजीद जल्द से जल्द ईद से पहले ये गंद जो है ना यहाँ से उठाया। आप यहाँ से आती जाती रहती हैं? हाँ जी, इधर से गुजरते हैं। अच्छा, और ये आधी रोड तक कूड़ा करकट आया रहता है, ऐसे रहता है, कोई नहीं उठाता, ऐसे रहता है। यहाँ पर एक साइड पे था इकट्ठा, अब मजीद बढ़ता जा रहा है। ये अगर ना हुकूमत ने ये कचरा उठवाया ना तो ये आगे तक बढ़ता जाएगा, ये गंद जो है ऐसे कचरा बढ़ता जाएगा। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल है? आपके गली मोहल्ले साफ है? हाँ जी, वो साफ है, यही है। वहाँ से कचरा उठाया गया है, ये बाहर रोड पे वहाँ से उठाया गया कचरा शेख शाह रोड वाली साइड पे। अब यहाँ का जो है ना, यहाँ का तो हम काफी देर से यही हाल देखते आ रहे हैं। उधर की भी मूवी बनाई थी, उधर से उठाया गया, लेकिन हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है ये भी कचरा जो मजीद उठाया जाए। यहाँ से तो गुजरना बड़ा मुश्किल है, खड़ा होना तो और भी मुश्किल है। यहाँ पे बच्चे बीमारियों से बच सकते हैं इस गंदगी की वजह से, इन जरासीमों की वजह से? नहीं, बच्चे नहीं बच सकते क्योंकि गंदगी बहुत है इधर, तो बीमारी हो ना बच्चों में। गुजरना बड़ा मुश्किल है, इधर से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये देखो सामने पार्क है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, ये क्या साफ पानी आता होगा? क्या पानी की एक और बात है, जो लगा हुआ ये जो लगे हैं बाहर पानी, इसको क्या कहते हैं? पानी जो है फिल्टर का पानी जो कहते हैं, वो उस पानी में इतनी स्मेल है। हमारे घरों में पानी आता है, उसमें इतनी गंदगी है कि पानी हम पी नहीं सकते, कई लोग नहीं भी जा सकते, इतना दूर नहीं भी हम जा सकते। बाहर भी कूड़ा और घरों में पानी भी गंदा आ रहा है। इतना ऐसे जैसे गटर का गारे का पानी की स्मेल आ रही है कि बीच में पता नहीं कुछ डाला हुआ है, तो वो पेट में दर्द हो रहा है बच्चों को, सब बच्चों के पेट में दर्द है, बड़ों के छोटों के सबके पेट में दर्द शुरू हो रहता है। पानी में इतनी स्मेल है कि हम वॉशरूम में नलका ही खोलते हैं तो पानी की स्मेल पूरे वॉशरूम में फैल जाती है, इतना गंदा पानी आ रहा है। तो मजीद हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करे, इस चीज़ को क्लियर करे। आगे दुनिया के हालात इतने ख़राब जा रहे हैं, हमारे घर में बच्चे इतना मुश्किल है 2 मिनट खलोना। ये देखो, ये इधर से कितना लोग जो गुजरते हैं, ये देखो क्या हाल है लोगों का। कितनी बार आपको इस रूट से गुजरना पड़ता है आना जाना? यार हमारा तो रास्ता इधर से, हमारे घर इधर पास ही है। कहाँ से बदबू तो घर तक भी जाती होगी। हाँ जी, ये देखो पास घर भी है। मुश्किल है यहाँ पे सांस, तो हमने मास्क लगाया है तो फिर भी हमारी ये कवर है, अगर नीचे करो तो हमारा ये सांस ही ना निकले। यहाँ पे इतनी गंदगी है यहाँ पे। कोई मेहमान आता है, कोई आपके घर में आता है, ये क्या पैगाम लेकर आता है? वो ये कहता है कितना मोहल्ला आपका गंदा है, ये देखो मोहल्ला देखो। शहरदारी है, लाहौर कहते हैं, लाहौर इतना सफाई वाला, लाहौर तो बदतर गंदा ही है। लाहौर तो हमारे इलाकों से, गाँव से ये लाहौर गंदा है ज्यादा। आप तो कहते हैं हमारा लाहौर बड़ा साफ शहर है। बिल्कुल नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो कूड़ा करकट है वो आधी रोड ब्लॉक कर रहा है और जब ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो यकीनी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा होते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं हम। ये कूड़ा करकट कब से ये सूरत हाल? ये रहता ही ऐसे इधर। अच्छा जी। कोई नहीं उठाता? कोई नहीं उठाता।
ये बहुत गंदगी है इधर। ये जब भी इधर से लंघते हैं ये बदबू आती है, बड़ा दिल खराब होता है। हम उधर से आते हैं फिर जी। लेकिन ये सफाई नहीं होती। ये सफाई नहीं होती, इधर होती नहीं है सफाई। ये तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होता है इधर तक। ये कम है अभी कम है ये बहुत ज़्यादा होता है। इधर तक आया होता है ये कूड़ा। अच्छा, और कौन फेंकता है यहाँ पे कूड़ा आके? ये सब दुनिया वाले आते हैं तो यहाँ फेंक जाते हैं। ये मोहल्लेदार भी हैं कुछ ऐसे जो वो भी फेंक के जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट से कुछ लोग पानी लेने आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह करम। फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने आया। जी जी। सामने इतनी गंदगी, कूड़ा, ये साफ पानी आपको लग रहा है ये साफ? साफ तो नहीं, घर ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या हाल है सर आपका? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। सर, ये आपके इलाके में सफाई क्यों नहीं होती, क्या लगता है आपको? बेटे मैं काउंसलर हूँ, लेबर काउंसलर हूँ। तो हम तो अल्लाह के फजल से अपना बहुत सफाई कराई है, बहुत कराई है। जब हमारा दौर था तो ये देख ले, टेक्निकल कॉलेज है आपके सामने कितना बड़ा, इसके चारों तरफ देखे क्या हाल है। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने अपने दौर में जितना भी हो सका था हमने बहुत काम किया है। अब क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो रहा, आपके सामने ही है। देख ले हमारी गलियां जाके देख ले मोहल्ले की, वो बिल्कुल खाकरूब आता ही नहीं है अपना। तो हमने अब किसको कहना है, हम कहते ही नहीं किसी को, ना कोई बात मानता है हमारी। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये तो इदारों के काम है, इदारे बनाए गए हैं इसके बात लिए। ये है कि जो काम ये कर रहे हैं उनका हाल देख लो अपना। उधर भी जाके देखे वो घरों के पास है, इससे ज्यादा कूड़ा भरा हुआ है। अच्छा, अंदर गलियों में भी? हाँ बिल्कुल, अंदर ये साथ है अपना। वहाँ भी बहुत कूड़ा, इतना ही कूड़ा है, इससे भी ज्यादा है। गोबर इतना ज्यादा है कि आदमी रात को, हम इधर ही रहायश है हमारी, तो सो नहीं आपके घर सकते। तो जो अपना- बदबू आती होगी बहुत। मैं कहता हूँ बेटे, खाना खाने के बाद जो अशर होता है ना हमारा, खाना नहीं खा सकते। अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, इतनी बदबू आती है। जब ये उठाते हैं इससे भी ज्यादा आती है। शिकायत की किसी को? LWMC की हेल्पलाइन पे कॉल की आपने? करते ही रहते हैं, इन सब अफसर आते हैं, उनको कहते हैं, रोजाना ही कहते हैं। आपको बताया कि हम काउंसलर हैं, हम तो कहते ही रहते हैं। हमारा तो कहना है ना, हम वो ज़बरदस्ती तो नहीं करते। हमारे MP अब कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे, वो क्या करें। जब हमारी हुकूमत थी तो हम तो ज़बरदस्ती अपने अफसरों को बुला के अपने ऑफिस में उनसे मीटिंग करते थे और फौरी काम कराते थे। तो अब तो कोई हाल नहीं है बिल्कुल। नाज़रीन, ये जो काउंसलर साहब रह चुके इस इलाके के, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है, वो भी इस मामले पर बेबस दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इसी इलाके से आप? हाँ जी, ये पास ही रहते हैं। अच्छा, क्या कसूर है आपके इलाके का, क्यों यहाँ पे कसूर आपको सफाई नजर करने तो को आ नहीं रहा है, आता? देख ले कितनी तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। इस रोड पे इतना साफ सुथरा था, आप गुजर नहीं सकते। ये तब्दीली है। ये कब से सूरत हाल है? ये जब से ये आए हैं, ये बस उसी वक्त से ये हुआ है। उससे पहले बिल्कुल ठीक था, हर निज़ाम अच्छा चल रहा था। जब से ये आए हैं इस रोड से गुजर नहीं सकते। पूरी चाइना स्कीम का विजिट करें, पानी जो गंदा आ रहा है, नल से जो साफ पानी पीने वाला है बहुत गंदा है। उसको आप देखें, उसमें सर्फ मिला हुआ है, केमिकल मिले हुए हैं उसमें, वो सीवरेज का लाइन उसके अंदर शामिल है मुझे लगता है। कोई देखने वाला नहीं, यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, साफ लगा लें। और आगे भी जाए, मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 पॉइंट। बहुत बुरा, नॉर्थ वेस्ट में कोई काम नहीं कर रही। सफाई का अमला आता है वैसे सफाई आता है, वो करने अपना प्राइवेट काम कर रहा है सारा। वो कहते हैं आप जाओ जो मर्जी कर लो। हम प्राइवेट अपने घरों से पैसे लेते हैं, वो काम कर रहे हैं, घरों से पैसे लेते हैं, काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ना कोई इंस्पेक्टर काम कर रहा है, ना कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई बंदा नहीं कर रहा है। बस ये देखें ना, ये कॉर्पोरेशन को भी चाहिए खुद ही करे काम। नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, एकेडमीज अपने जा रहे हैं। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे मैं एकेडमी से वापस आ रहा हूँ। हैं? अच्छा, हर रोज ये रास्ता लेते हो आप? थोड़ा आगे हो जाइए। अच्छा, और ये कूड़ा, कितनी बदबू आती है यहाँ से? बहुत बदबू आती है, यहाँ बहुत गंदा बुरा हाल है। यहाँ से गुजरते बदबू आती है, तो सफाई होनी चाहिए। हाँ जी, सफाई होनी चाहिए। अच्छा, आपकी गली साफ है? नहीं, हमारी गली साफ है। वहाँ तो नहीं कोई मसला? नहीं, वहाँ नहीं। ये कूड़ा कौन फेंकता है यहाँ पे?
ये यहाँ के लोग ही फेंकते हैं। खुद ही लोग फेंकते हैं। ठीक है जी, आप बच्चे कहाँ से आ रहे हो? मैं अकेडमी से आ रहा हूँ। अच्छा, और आप भी हर रोज़ ये रास्ता इस्तेमाल करते जी, यहाँ से गुजरता हूँ मैं नाला। हो? और कितनी मुश्किल रहती है? बड़ी मुश्किल रहती है, जब बारिश होती है ना तो गंदा पानी, फिर छींटें पड़ती हैं, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, साइकिल भी सारी गंदी हो जाती है। साइकिल तो फिर चलती नहीं होगी जब बारिश कूड़ा सारी रोड पे इसमें फंस जाती है, इसलिए फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुश्किल होती है, हर इंसान का मसला है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे इंतज़ाम होना चाहिए, सारी सफाई होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे आके कोई भेजें बंदे अपने। कितने साल से आप ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो? कितने साल से ये गंदगी ऐसे ही देख रहे हो? ये 2-3 साल हो गए ऐसे ही है, इधर ही फेंक देते हैं लोग। सफाई करने अमला आता है कोई? सफाई करने आते हैं, वो फिर फेंक जाते हैं। सफाई करने वर्कर्स आते हैं लेकिन दोबारा कूड़ा फेंक दिया जाता है। मैं तो बेसिकली यहाँ के रही हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा ये अभी तो इतना कूड़ा, अभी पूरी ये सड़क बढ़ जाती है, ये पूरी सड़क कहाँ तक आ जाएगा कूड़ा? आ जाएगा, रोड बंद हो जाएगी, बिल्कुल रोड ब्लॉक हो जाएगी। कोई भी जहाँ से आप ऊपर से गुजरेंगे, यहाँ से गुजरने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये LWMC वाले जो ऐसे आते हैं, तकरीबन 4-5 दिन के बाद आते हैं, ऐसे कूड़ा बहुत बड़ा होता है, फिर ये उठाते हैं आके इधर से। ये एक डंपिंग साइट बन चुकी है। ये डंपिंग साइट, बिल्कुल डंपिंग साइट बन चुकी है। यहाँ पे ये इनको कोई भी नहीं, ये उनको कोई मामला करते हैं, ये इधर आके या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। कोरोना पे इन्होंने सवाल किया है। सर, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपके साथ है, कैसे बच सकते हैं? ये हमारा घर है ना, इधर से आते लेने सौदा लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ गंदगी इतनी होती है, इंतहा किस्म बटम गोया पर गिरा हुआ गोबर, यहाँ से गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो पूरी रोड भी भरती है। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो इसका कोई काम ही नहीं करता। जो सफाई वाले आते हैं और दूसरे गलियाँ साफ कर देते हैं, पैप ले लेंगे। गलियाँ साफ होती हैं? गलियाँ झाड़ू मारने वाला आते ना, घर लैके जाते 50-50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना लै रहे हैं। वो यह काम नहीं करते, बस महीना लैके हो जाते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, ये आप अहले इलाके की शिकायत भी सुन रहे हैं, इलाके की सूरत हाल भी हमने आपको दिखाई है। मज़ीद लाहौर शहर के इलाके भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम तंग आ गए इन लोगों से, बड़ा मना करते हैं फिर भी जाएंगे, फिर ना करते हैं फिर भी जाएंगे। तो ये बैंसे वाले बात नहीं है, आप बैंसे निकालिए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बैंसे वालों को निकालेंगे तो ये तब इलाका साफ, ऐसे नहीं साफ होना। कोई आपके घर मेहमान आता है तो ये क्या देखते हैं? कहते हैं आप पूरे वाले जगह पे रहते हैं, क्या करें फिर हम? सफाई करने आता है कोई? आते हैं, कोई 8 दिन के बाद आते हैं, कभी 10 दिन के बाद आते हैं, आधा साफ करते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। वो भी कहते हैं इतना तो गोबर है, वो गोबर किससे उठाएं? भैंसे जाएंगी तो कुछ कूड़ा होगा, कूड़ा उठा के ले जाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं, ये है जी कोट ख्वाजा सईद टेक्निकल गर्ल्स कॉलेज, और उसकी दीवार के बिल्कुल सामने ये सूरत हाल अपनी कहानी, अपनी दास्तान खुद बयान कर रही है कि कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर सफाई का अमला नहीं पहुँचा। ये आप डंपिंग साइट देख लीजिए, और बिल्कुल आगे देखिए, एक साइड पर कॉलेज की दीवार है, जबकि दूसरी साइड पर लोगों के घर भी हैं। और इस गली से ये खवातीन देखिए कि कितनी मुश्किल से गुजर कर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ जी। सर, ये किसने इतना गंदा हाल किया है? सफाई करने क्यों नहीं आता? महल्ले ने किया है, रोज मतलब गंद पै जाना, सफाई कभी आने ने कर जाते हैं। हाँ जी। कभी कभी कब? कितने महीने, कितने हफ्ते बाद? वे तकरीबन हफ्ते 1-2 बारी आ जाते हैं। फिर पूरा साफ होता है? हाँ, पूरा साफ हो जाता है। और अभी कितने दिन से नहीं आते? ये नहीं पता, पर हफ्ते 2-3 बारी आते हैं, इन्ना वेख्या। ठीक है जी, आप ये देखिए कि हफ्ते बाद बताया जा रहा है कि सफाई के लिए कोई यहाँ पर आता है। बुजुर्ग शहरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस हालात हमारे आपके सामने हैं। ये कूड़ा देख लो, इसका क्या हाल है, इसका क्या मतलब है, इसका हम क्या कर सकते हैं? हम खुद उठाएं या गवर्नमेंट उठाए? इसका हाल यही है, जब तक ये कारपोरेशन का अमला नहीं तब्दील होगा, ऊपर लेवल तक जो है ना, मतलब ये मतलब वैसे कहते हैं मवेशी, जो भी गंद अंदर है ये नहीं निकलेगा, वो नजर तक ये नहीं हो। बाबा, आपका घर ये वाला घर बिल्कुल सामने? बिल्कुल इसके सामने, मतलब ये मेरा घर है। ये मेरा घर है सामने। यहाँ तो सारी बदबू, गंदगी, मच्छर, गंदी मक्खियाँ, हर चीज है, हर किस्म की बीमारी है इसके अंदर। हाँ, हर किस्म की बीमारी है और मर्ज है, निरी मर्ज है कि मतलब है, इसका मतलब है कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो है ना
से मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि आपसे हुकूमत नहीं होती, अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप घर चले जाएं, बाज़ तरीके नाल बेहतर है। बाबा कितना टाइम हो गया आप यहाँ रहते हैं और कब से ये देख रहे कम हैं? से कम मतलब मुझे 27 साल हो गए यहाँ। 27 साल हो गए इस जगह पर। ये तालीमी इदारा है, मेरे सामने बना है ये। बच्चियाँ पढ़ने आती हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने आते हैं, इसका भी कोई हाल नहीं है। चार चौफेरे इसके जो है ना सब कचरा है। और कोई आदमी भी मतलब हकीकत बात जो है ना वो मतलब करने से दरेज करता है कि भाई मैं टारगेट ना बन जाऊँ। तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि भाई अगर आपसे नहीं हो सकता, ये अमला या इदारे नहीं ठीक हो सकते तो छोड़ दें, इसको छोड़ दें, किसी आर्मी के हवाले कर दें, मतलब रहेगा वो सामने। किसी को शिकायत की है कि सफाई करें आके, इलाका बहुत गंदा है, बच्चे भी मार हो रहे हैं? कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मुझे इधर जो भी आता है ना सड़ा ना सब मतलब ना सब बेकार लोग हैं। सब मतलब बेकार आते हैं, मतलब आते हैं मतलब महीने बाद इधर आए, मतलब ट्राली इधर फेरी, ट्राली उधर घुमाई, ट्रैक्टर उधर फेरा, ये किया वो किया, बस सलाम अलैकुम हो गए। सफाई करने आता है कोई? अब महीने बाद बस थोड़ा उठा के ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये देखो ना, ये मतलब ये कम से कम मतलब ये 20 गाड़ी से ज्यादा मलबा पड़ा, तो इसका क्या मतलब है हाल हो। बिल्कुल जी, ये यहाँ पर बुजुर्ग कुछ और शहरी भी हैं जो कि इस गली से ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप सर इसी गली में रहते हैं? हाँ जी। इतनी गंदगी, इतने बुरे हालात में हाँ जी। सफाई नहीं होती यहाँ पे? नहीं होती सफाई, नहीं होती है। सफाई का अमला आता है? आंदा कदी कदी आंदा है, रोज नहीं आंदा है। हाँ जी। कितनी मुश्किल रहती है इसकी वजह से? मुश्किल बहुत बड़ी आती है। हाँ जी। घरों में भी? हाँ जी। बच्चे बीमार? हाँ जी। कंप्लेन की करिए, एक बंदा करे तो फिर ही है, सारे तुरन। हाँ। ये कभी वैसे किसी को ये शिकायत नहीं की? हट सकते जी, ये हट नहीं सकते। क्यों? बस इतने कूड़ा सुटनों हटते ही नहीं है। कौन फेंकता है? घर वाले सारे सुटते, खुद ही गंद मचा रहे हैं? हाँ जी खुद ही। इन्हों इस तरह ही रहन दियो। क्यों? ये जो हटते ही नहीं है तो इन्होंने करना की है। अब इधर सफाई कंपनी है जो शहर को साफ करने का ठेका है। हाँ जी हाँ जी। हमारे टैक्स से उनके पैसे जाते हैं। हाँ जी। उनकी जिम्मेदारी है सफाई। तो जिम्मेदारी तो आते ही नहीं है ये। हाँ जी। वो आते कदी किते आते जे तो चुक के चल जाते, मुड़ के अद्धा चुक लेंदे, अद्धा इंज ही रहन देंदे जे, मुड़ के इत्थे भी खलार खलूर जाते सारा। ये तो गली भी बंद है, गुजरने का रास्ता भी नहीं है। हाँ जी। बारिश हो जाएगी फिर और चिक्कड़ हो जाएगा ये, घरों में जाएगा। हाँ जी। नाज़रीन, बारिश की भी पेश गोई है क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से, और जब बारिश होगी तो फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। इस कचरे से ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले परेशान हैं, बल्कि कुछ ख़वातीन ने घरों से बाहर आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस गंदगी की वजह से कितनी परेशान हैं। निकालेंगे तो कैसे ये सफाई होगी? ये भैंसों वाले तो फेंक देंगे, जो खड़े हैं बाबा, ये इसका इंटरव्यू यही तो फेंक, गाय का बोल से भैंसे रखी गोबर बाबर फेंक देते हैं, तो हम हमारे बच्चे भी मार देते हैं, इन लोगों को साफ ही नहीं है। ये भैंसे नहीं निकालेंगे तो कैसे ये इलाका साफ होगा? पहले दिन की भैंसे निकालें तब इलाका साफ हो सकता है। ये लोग बात नहीं आते, हम क्या कर सकते हैं? हम सामने घर है, इनको इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। इनको ये सामने घर है आपका? ये हमारा सामने घर है। हम तंग आ गए इन लोगों से, बड़ा मना करते हैं फिर भी जाएंगे, फिर ना करते हैं फिर भी जाएंगे। तो ये भैंसे वाले बात नहीं आते, आप भैंसे निकालिए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब भैंसे वालों को निकालेंगे तो ये तब इलाका साफ, ऐसे नहीं साफ होना। कोई आपके घर मेहमान आता है तो ये क्या देखते हैं? कहते हैं आप कूड़े वाले जगह पे रहते हैं, क्या करें फिर हम? सफाई करने आता है कोई? आते हैं, 8 दिन के बाद आते हैं, कभी 10 दिन के बाद आते हैं, आधा साफ करते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। वो भी कहते हैं इतना तो गोबर है, वो गोबर किससे उठाएं? भैंसे जाएंगी तो कुछ कूड़ा होगा, कूड़ा उठा के ले जाएंगे। भैंसे वाले तो बाहर नहीं आते, भैंसे वाले बाहर आए तो तब है ना। अब ये भैंसे निकालें, हम तो आगे आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ते इनको मना करिए। भैंसे आप निकालें। कब से है ये सूरत हाल? कब से देख रही हैं? मुझे तो 14 साल हो गए देखते हुए, 14 सालों में अभी तक ये कुछ इलाका साफ नहीं हुआ। 14 साल से यही है? 14 साल से ये इलाका। किसी को शिकायत नहीं की कभी? कई दफा शिकायतें की हैं, फिर वही होता है, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं। गवर्नमेंट पता नहीं सोई, उनको नींद आई, गवर्नमेंट को पता ही नहीं। ये कॉलेज इतना बड़ा करोड़ों रुपया लगा के कॉलेज बनाया, तो इसलिए बनाया, इसलिए कॉलेज बनाया कि लोग यहाँ गंदा गान करें, इसलिए तो कॉलेज में आते नहीं पढ़ने, कोई नहीं आता। एक जानिब कोरोना से बच रहे हैं, दूसरी जानिब गंदगी, सफाई नहीं हो रही शहर। कॉलेज में कैसे चलेगा? इसलिए तो कॉलेज नहीं चल रहा। हम क्या करें?
ये भैंसे निकालें पहले, आप उनको कहेंगे ये भैंसे निकालें, भैंसे निकलेंगी तो इनका स्यापा खत्म होगा, भैंसों के बगैर स्यापा नहीं खत्म होना। नाज़रीन, ये ख़वातीन जो परेशान है उनकी परेशानी भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और बाहर ये सूरत हाल है, तो यकीनी तौर पर ये सारे जरासीम घरों के अंदर भी जाते हैं। मज़ीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं जी वहदत कॉलोनी में, जो कि सरकारी रिहाइश गाहें हैं यहाँ पर, और ये एंट्री पॉइंट है, मेन गेट है और गेट खुला हुआ है। जैसे ही कोई गेट से अंदर दाखिल होगा तो फिर ये गंदगी, ये कूड़ा, ये बदबू, ये जरासीम, मक्खियाँ, कीड़े, ये आने वालों को वेलकम कहेगा। ना सिर्फ इस जानिब बल्कि दूसरी जानिब भी आप देख लीजिए कि ये कूड़ा और यहाँ की सूरत हाल अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर सफाई नहीं हुई, बल्कि इलाके की सफाई करके यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया जाता है और इसे एक मिनी डंपिंग साइट कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। और वहदत कॉलोनी की अगर इस रोड को मेन रोड कहा जाए तो भी यह गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि लोगों का आना जाना भी काफ़ी है। और शहर में जो भी हम आपको सफाई की सूरत हाल दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर कई रोज़ हो गए हैं शहरी शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया। इस तमाम मामले पर ज़ाहिर सी बात है कि जो सफाई कंपनी है उनके ओहदेदार, अफसरान, उनके तर्जुमान से बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम तर्जुमान साहब, जिनका नाम जमील खावर साहब है, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मुसलसल वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी जब भी शहर में सफाई के मामलात बिगड़ने लगते हैं तो फिर शहर की सूरत हाल तो हम आपके सामने रखते ही हैं, लोगों की परेशानी तो बयान करते ही हैं, अपने माइक के ज़रिए, अपने टीवी स्क्रीन के ज़रिए ये खराबियाँ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए हम मुतल्लिका इदारों के अफसरान से रब्ता ज़रूर करते हैं कि उनका मौक़िफ़ लिया जाए। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि हमसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई अपनी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। शहर कचरा कुंडी में एक बार फिर से तब्दील होने जा रहा है, लेकिन अफसरान न जाने कहाँ पर मसरूफ़ हैं कि वो आवाम के सवालों, आवाम की परेशानी का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं, मज़ीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर गंदगी, बदबू, गलाज़त, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये घोड़े शाह रोड है और इंतहाई अहम मेन रोड है। आप देखिए कि ट्रैफिक भी रवां दवां है और बिल्कुल मेन रोड के साथ ये कूड़े के, गंदगी के, कचरे के ढेर हैं। इन कचरे के ढेरों की वजह से यहाँ पर जो लोग बसने वाले हैं उनको कितना प्रॉब्लम है, उनको कितनी मुश्किल है, हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये सामने बिल्कुल एक सब्जी की दुकान है, खाने पीने की भी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल। ये कूड़ा कब से यही सूरत हाल? ये 3-4 दिन से इसी तरह से ही है, मगर ये मसला तो ये है ना कि जिनका ये काम है वो काम ही नहीं करेंगे तो किसको कहा जाएगा जाके। अब यहाँ पे जो शालीमार टाउन में जो इसका चेयरमैन बैठा हुआ है यहाँ पे, अब उसका काम बनता ना यहाँ पे ये आके सफाई वगैरह करवाए। अब जो इनके अपने जो नहीं कोई भी नहीं आंदा, कितने दिन ऐसे पे रूढ़ी पे है, गंद पे है, खलारा पे है, कोई पता नहीं। आपने शिकायत की, किसी को बुलाने की कोशिश की है? हमने नहीं बाजी की, हमें झूठ मारे किसी को नहीं। तो बाकी आपकी गलियों का, बाकी इलाके की क्या सूरत हाल है? कूड़ा उठाया जाता है? ठीक है, गलियों की ठीक है, सफाई आता है, इधर ही फेंक देते हैं, जो आते हैं इधर ही फेंक दे। लेकिन ये तो बदबू इतनी आ रही है, बीमारियां हैं। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन वो आते ही नहीं ना उठाते हैं कूड़ा, उठाए तो सही। आपकी साइड की क्या सूरत हाल है? शिकायत की है किसी से? कोई आया कूड़ा उठाने के लिए? शिकायत तो टाउन में अक्सर लोग करते हैं जाके, मगर ये है कि जब टाउन में शिकायत की जाती है तो जो लोग यहाँ पे सफाई करने वाले, जो लेबर यहाँ पे जो काम करती है टाउन की तरफ से, वो गलियों से कूड़ा उठाकर यहाँ रोड पे फेंक देते हैं। आगे इनके बोजर वगैरह या कोई मशीनरी वगैरह वो आगे से उठाते नहीं हैं। अब इनके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि अब टाउन हाल में जाके किसी इनके बड़े अहदेदार को ये कहा जा सकता है कि इसको साफ़ किया जाए। लेकिन ये तो बुनियादी ज़रूरत है हमारे शहर की सफाई होना, तो ये तो बीमारियों को दावत है। मस्जिद है,
तो इसको इतने लोग नमाजी पढ़ने आते हैं, देख रहे हैं बदबू है, क्या करें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है, यही बात है सारी। बाकी शहर की क्या सूरत हाल है? आप आते जाते रहते हो, बाकी इलाकों में कैसा देख रहे हो? कुछ इलाकों में इस तरह ही जैसा ये नज़र आ रहा है, कुछ इलाके नीट होते हैं। ज़ाहिर बात है जहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा शिकायत करते होंगे वहाँ पे ज़्यादा सफाई हो जाती होगी। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर बस लोग शिकायत करते हैं, मगर ये है कि अब यहाँ पे आना तो उन्हीं का काम है। अब आप कवरेज कर रहे हैं, शायद कोई ओहदेदार या कोई ऑफिसर सुन ले इस बात को कि भी हमारे इलाके में ये गन पड़ा हुआ है, तो अच्छी बात तो नहीं है। आजकल रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, तो लोग जब से यहाँ गुजरेंगे स्मेल आएगी, ताफुन फैलेगा, प्रॉब्लम बनेगी। क्या हाल है आपका? ठीक है। इलाके में ये गंदगी, ये कूड़ा बच्चों को कैसे बीमारियों से बचाती हैं आप? बच्चे बस बाहर निकलते नहीं, घरों में होते हैं। तो ये कब से सूरत हाल है जब आप आती जाती हैं? ये कूड़ा यही है? नहीं, कूड़ा चुक देंगे नहीं। हाँ, सफाई हो जाती है, 1-2 मिनट दिन सफाई हो जाती है बस। लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए नहीं उठाया? नहीं उठाया। कितनी मुश्किल है इसकी वजह से? बहुत बदबू आती है, वो आती है, इतनी जरासीम लगते हैं, सारा कुछ लगता है, बीमारियाँ लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप रिक्शे का रूट कौन कौन से इलाके में जाते हैं? हम तो पूरे लाहौर को जानते हैं। पूरे लाहौर को? अच्छा, आजकल सफाई सुथराई कैसी है लाहौर शहर में? साफ है? बिल्कुल भी नहीं साफ, कभी हुआ भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। गंदगी है? इनको साफ करने का पता ही नहीं है। हाँ जी, साफ करते भी हैं ना तो आधा कूड़ा छोड़ जाते हैं, आधा ले जाते हैं। हाँ जी, हम तो गली गली को जानते हैं, ये सफाई करने का तरीका ही नहीं है जिस तरह ये सफाई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं, अगर आप निशानदही करें, जो बहुत गंदे हैं? ये गुलबर्ग, कैंट से और DH, ये जो मॉडल टाउन है, इनके अलावा जो बैर ये वाले इलाके हैं जो मसलन के अरबंसपुरा साइड, जोड़ेपुल साइड होगी, ये बिल्कुल गंदे हैं। ये जो भी इधर आप चले जाएं, ये रिंग रोड के साथ साथ जितने भी इलाके हैं, रिंग रोड से बैर तो बिल्कुल सफाई का सिस्टम ही नहीं है ना। हाँ जी, और लाहौर आधा बैर चला गया। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं सूत्र मिल रहता हूँ। और वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ पे तो सफाई वाला सिस्टम ही नहीं है। आता ही कोई नहीं? तक नहीं है, नहीं कोई नहीं आता। कितनी बीमारियाँ? जी, कितनी बीमारियाँ इसकी वजह से? बीमारियाँ तो आपको पता ही है जितनी है फिर। बिल्कुल जी, ये एक पैसेंजर भी है रिक्शे के अंदर, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगी? मैं बेगमपुरा। अच्छा, और सफाई सुथराई की आपके इलाके में क्या सूरत हाल? बहुत गंद कचरा वहीं पे होता है, कोई इंतजामात नहीं है, सारे बहुत गंदगी है और उससे बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं। कितना मुश्किल है बच्चों को महफूज रखना बीमारियों से, जरासीम से? तो छुट्टियां, एक आपको पता है स्कूल में छुट्टियां हैं, तो बच्चों को बाहर निकाला नहीं जा रहा, रमज़ान है, बहुत बेतहाशा गंदगी है और इसको सफाई करनी चाहिए जी। अच्छा, कभी शिकायत की है किसी से कि सफाई नहीं हो रही? बहुत शिकायत भी की है। अगर हम वो उनको बताते हैं, जो आते हैं कचरा उठाने वाले, वो कहते हैं जी हमें नहीं कहा इसका, तो बहुत हम किसे बताएं, कहाँ जाएं? कौन सा इलाका बताया आपने? बेगमपुरा। नाज़रीन, ये नक्शा स्टॉप है और नक्शा स्टॉप पर आप ये देखिए कि सफाई कंपनी की जानिब से जो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने पूरे शहर में कंटेनर्स रखे थे वो भी भर चुके हैं। UC 115 का ये इलाका है, कंटेनर्स भर चुके हैं। बर वक्त इन कंटेनर्स को खाली नहीं किया गया, गाड़ियां यहां तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अब कंटेनर तो मुंह तक उबल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आसपास भी गंदगी है और लोगों का यहां से जीना भी मुहाल है। और जो आसपास के लोग हैं, देखिए सामने जनरल स्टोर भी है, चिकन की दुकान भी है, इस साइड पर कुछ फ्रूट्स की दुकानें भी हैं, जिसकी वजह से हमारे शहरी परेशान हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से शहर एक बार फिर कचरा कुंडी बनने की तरफ जा रहा है और जो हमारी सफाई कंपनी है, उनके जो अफसरान हैं, जो तर्जुमान साहब है, वो बात करने से गुरेज़ा है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन इसी सवाल के साथ अगर हमसे बात करने को कोई तैयार नहीं है, आवाम की मुश्किलात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये शहर की सफाई का जिम्मा कौन उठाएगा? इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।